अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गांव सूरतपुर के किनारे हरियाली से घिरा एक सुंदर खेत था, जहां एक मेहनती किसान रामू रहता था। उसका घर छोटा सा था। रामू रोज आम के पेड़ के नीचे बैठकर हर शाम को अपनी पत्नी और बेटे के साथ बातें किया करता था। रामू का खेत उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वही उसकी रोजी रोटी थी, उसका सपना और उसकी इज्जत भी। रामू दिन भर खेत में मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, तो कभी नहर में पानी डालता। उसके साथ उसका सबसे प्यारा और पुराना दोस्त मित्थू भी अक्सर खेत पर आता। मित्थू बचपन से रामू के साथ रहता था। रामू के पास एक सुंदर गाय भी थी। उसका नाम रानी था। रानी रोजाना दूध देती थी। इसी साल रामू ने बड़ी उम्मीदों से अपने खेत में गेहूं और सब्जियां की फसल बोई थी। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी थी। खेत हरे भरे हो रहे थे, पौधे झूमने लगे थे और सब्जियां भी उगाई थी, और घर में भी खुशहाली दिखने लगी थी। रामू और उसका परिवार खुश था। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। हवा तेज चलने लगी और फिर आया तूफान। इतना भयानक तूफान आया कि पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए। तेज बारिश और ओलों ने रामू के खून पसीने की मेहनत को चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया। जब सुबह रामू खेत में गया तो उसकी आंखें दुख में बदल गई। उसके खेत में पानी और कीचड़ था और आंखों के सामने बर्बादी दिख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई और उसका दिल टूट गया। तभी पीछे से आवाज आई। रामू से कहा, हार मत मानो। ये उसका दोस्त मिट्ठू था। वो रामू ने मिट्ठू को देखा और मिट्ठू से बोला, सब खत्म हो गया, अब कैसे ठीक होगा? घर में खाने को भी नहीं बचा। मिट्ठू ने रामू को चुप कराते हुए कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। चलो हम फिर से शुरू करेंगे। हम मिलकर इस खेत को दोबारा हरा भला बना देंगे। रामू की आंखों में फिर से उम्मीद लौटी। दूसरे दिन रामू ने अपने बेटे रमेश से कहा, रानी के दूध से हम घर चलाएंगे। तुम रानी का दूध निकालो और उस पर ध्यान देना। रमेश सुबह पिता के साथ खेत में काम करता और दोपहर में। कुछ दिन बाद रमेश दूध निकाल रहा था। तभी उसका पड़ोसी लालू रमेश के पास आया। लालू हर वक्त रामू की गाय से जलता था और उनसे नफरत करता था। लालू ने रमेश से कहा कि मैं इस गाय को एक दिन के लिए ले जाऊं, मेरी बीमार मां को इसका दूध लाभ देगा। रमेश की मजबूरी होते हुए भी किसी की बीमारी के लिए अपनी गाय दे दी। 2 दिन के बाद गाय वापस नहीं आई तो रमेश ने लालू से पूछा तो उसने कहा, गाय जंगल में भाग गई भाई, मैं परेशान हूं। रमेश ने जब ये सुना तो वो पूरी तरह टूट गया। एक तरफ खेतों की बर्बादी की फिक्र और एक तरफ गाय की फिक्र। वो पूरी तरह परेशान हो गया। अब वो अपने पिता को क्या जवाब देगा? रानी ही उनकी जिंदगी का हिस्सा थी और आखिरी उम्मीद। रमेश गाय की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन ढल रहा था। जंगल की छाया लंबी होती जा रही थी। रमेश थककर एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा में सन्नाटा था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो डरावनी लगती है। रमेश आंखें बंद करके रो रहा था, तभी पेड़ की शाखाओं के बीच एक चमकता प्रकाश बनने लगा। देखते ही देखते एक सफेद भूत प्रकट हुआ। रमेश डर गया। भूत ने कहा, ठहरो मत, मैं एक अच्छा भूत हूं और परेशान लोगों की मदद करता हूं। अब बता क्या हुआ? रमेश ने सारी बात बताई। भूत शांत रहा, फिर बोला, लालू ने तुझे धोखा दिया है। तेरी गाय अभी भी उसी के पास है, पर एक खास जगह रखी है जहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा। फिर भूत ने अपनी उंगली उठाई और रमेश को लालू के घर चलने के लिए कहा। भूत ने रमेश को जंगल के रास्ते से गुजारा। भूत ने रमेश को जंगली जानवरों से बचाया और अंधेरे से भी। वो लालू के घर पहुंच गए। भूत ने कहा, अब तुझे खुद सच को उजागर करना होगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तेरी मदद करूं, लेकिन लड़ाई तेरी है। रमेश ने गांव के कुछ बुजुर्गों और सरपंच को साथ लिया और सब लालू के घर पहुंच गए। लालू हड़बड़ा गया। जब लोग घर की तलाशी लेने लगे तो पहले वो चिल्लाया, फिर गिड़गिड़ाया, पर सच्चाई छुप न सकी। एक अंधेरी कोठरी में रानी बंधी हुई मिली, थकी हुई
पर जिंदा। गांव की पंचायत बैठी, सबने लालू के झूठ और लालच की निंदा की। उसे माफ नहीं किया गया, उसे सजा दी गई, गांव से कुछ समय के लिए निकाला गया और पश्चाताप का आदेश मिला। और सबने रमेश की सच्चाई के लिए उसकी मदद की। अगले दिन रमेश और उसके पिता रामू ने मिलकर खेत की सफाई शुरू की। टूटी मेड़ें जोड़ी, बीज के लिए पास के गांव से उधार लिया और रामू की पत्नी ने घर के पुराने सामान बेचकर कुछ रुपए जुटाए। गांव के लोगों ने भी रामू और रमेश की मदद की। कोई गोबर खाद लेकर आया तो कोई पानी का पाइप। बच्चों ने भी पौधों को पानी देना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में बीज अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर झांकने लगे। सूरज की रोशनी में पत्ते चमकने लगे। रामू ने रानी का दूध बेचकर कर्ज के पैसे दे दिए। आखिरकार 3 महीने की मेहनत रंग लाई। खेत में लहलहाती फसलें खड़ी थीं। गेहूं की बालियां झूम रही थीं, सब्जियों से खेत महक रहा था। रामू और मित्थू ने मिलकर जो उम्मीद बोई थी, वो अब फल देने लगी थी। रामू ने मित्थू से कहा, अगर तू न होता तो मैं टूट ही जाता मित्थू, ये सब तेरे हौसले की वजह से हुआ। मित्थू मुस्कुराया और बोला, तू मेहनत करता है रामू, मैं तो बस साथ निभाता हूं। रामू ने अपने बड़े बेटे रमेश को खुशी से गले लगाया और कहा, बेटा हो तो तेरे जैसा, तूने मेरी बहुत मदद की बेटा। रमेश ने कहा, पिताजी ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन शाम को रामू ने खेत के किनारे बैठकर अपनी पत्नी, छोटे बेटे और मित्थू के साथ खाना खाया। पास ही आम के पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। खेत के ऊपर सूरज ढल रहा था। रामू ने आसमान की ओर देखा और मनी मन कहा, शुक्रिया भगवान, तूफान के बाद हमें हिम्मत भी दी और ऐसे दोस्त भी। रमेश ने भी रानी को अपना लिया और वो उसी राहत पीपल के पेड़ के पास गया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तू ना होता तो मैं कुछ ना कर पाता। भूत ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था, मैं तो नेक लोगों की मदद करता हूं, तू सच्चाई के साथ चल। इसके बाद वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सीख, जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर हौसला और सच्चे दोस्त साथ हों तो हर बर्बादी से फिर से नई फसल उगाई जा सकती है।